द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए, जैसे कि नाम उसका हो सैफ हो, सलमान हो या ऐसा कुछ हो। उसके ऊपर क्या मीडिया ट्रायल होगी, क्या कार्रवाइयां होंगी, किस तरह की बयानबाजी होगी, आप अच्छे से ये सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक साइंटिस्ट डीआरडीओ में पकड़ा गया है। डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ, नाम उसका प्रदीप है। इसलिए गोदी मीडिया की कोई इच्छा नहीं है, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है उसको लेकर चर्चा करने का, हेडलाइंस में बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखने का, या हेडलाइंस जो लिखी जाती हैं प्रिंट मीडिया में उसमें नाम लिखने का। जैसे टीवी9 भारतवर्ष ने लिखा है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट को महाराष्ट्र एटीएस ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी। ना कोई हेडलाइन में कोई नाम की जानकारी है, ना ही सब हेडलाइन के अंदर कोई जानकारी है कि उस व्यक्ति का नाम प्रदीप है। अगर यहीं पर कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति होता या प्रदीप किसी और समुदाय से होता तो लिखा जाता कि प्रदीप डीआरडीओ में रहता हुआ साइंटिस्ट के भेष के अंदर पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया। यह अंतर है, बड़ा विषय है। लेकिन अभी प्रदीप की गिरफ्तारी हुई है। कहां से हुई है? पुणे से हुई है। प्रशांत कनौजिया ने एएनआई के ट्वीट को कोट करके लिखा है, क्योंकि एएनआई ने भी नाम नहीं लिखा था। तो प्रशांत कनौजिया ने लिखा है कि मुसलमान नहीं है इसलिए नाम नहीं बताया, पर नाम उसका प्रदीप है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति हिंदू है या किसी और धर्म का है और उसके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए, धर्म के आधार में जब एक पक्षीय मीडिया ट्रायल होती है तो कितना एक बड़ा दायरा हो जाता है उन अपराधियों का, आरोपियों का, देश के गद्दारों का, कि वो आराम से इस पूरे के पूरे नैरेटिव में निकल के बच के जासूसी करते रह जाते हैं और हम उन तक शायद कभी नहीं पहुंच पाते हैं। देश के लिए कितना खतरे से खाली नहीं, कितना खतरनाक है और कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है इस तरह के जासूसी करने वाले, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। टीवी9 ने आगे लिखा है नीचे की तरफ अपना, डीआरडीओ साइंटिस्ट अरेस्टेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट को महाराष्ट्र एटीएस ने गुरुवार को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। वैज्ञानिक पर आरोप है वो पाकिस्तानी एजेंट की को खुफिया जानकारी देता था। डीआरडीओ के साइंटिस्ट का नाम प्रदीप कुरुलकर है। बताया जा रहा है कि इस वैज्ञानिक को पाकिस्तानी एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया हुआ था। ये हर चीज़ कही जाती है हर बार, लेकिन कार्यवाही सबके लिए एक बराबर है। किसी भी आधार पे देश की जानकारियां दुश्मन देश को देना, ये कितना बड़ा अपराध है, ये इसको अच्छे से आप जानते हैं। लेकिन ये भेदभाव जो है ये समझ में नहीं आता है, जो रिपोर्टिंग तक में झलकने लगा है, या यूँ कह लीजिए कि एटीएस की प्रेस ब्रीफिंग में झलकने लगा है। जो प्रेस ब्रीफ किया जाता है उसमें कितना नाम आरोपी का लिया जाता है, कितना बताया जाता है, किस तरह से प्रेस ब्रीफ जाती है, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन अगर आप अपराधियों को, आरोपियों को, देश के गद्दारों को, जासूसों को धर्म के आधार पर बांटने लगेंगे तो शायद ऐसे लोग बच के निकल जाएंगे जो अभी पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र के एटीएस ने बयान जारी कर कहा कि साइंटिस्ट ने अपने पोजीशन का दुरुपयोग किया और दुश्मन देश को एजेंट के साथ सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की। एटीएस ने अपने बयान में आगे बताया कि वैज्ञानिक ने ये जानते हुए कि ये सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उसके बावजूद उन्होंने उसके साथ डीआरडीओ से जुड़ी जानकारी साझा की। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके संबंध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में आगे की जांच चल रही है, कौन लोग इसमें साथ में लिप्त हैं, जो भी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, हर 2-3 महीने में इस तरह का कोई केस आता है, व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जासूसी के नाम पर। और मैं आपको एक केस बताऊंगा जिसमें साफ दिखेगा कि कैसे छोड़ दिया जाता है जमानत के ऊपर जब वो हिंदी नाम वाला होता है, उर्दू नाम वाला नहीं होता है, और कैसे उसके खिलाफ बीजेपी की सरकारें अपील में भी नहीं जाती हैं कि ऐसे जासूस को, गद्दार को बेल क्यों दे दी। दैनिक भास्कर ने 6 महीने पहले लिखा था, विदेश मंत्रालय के ड्राइवर पर जासूसी का आरोप, पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोई नामो निशान इसका हेडलाइन के अंदर और नीचे की खबर में भी नहीं मिला। लेकिन इसी के साथ एक और खबर छपी थी, राजस्थान में पकड़ा गया था पाकिस्तानी जासूस। ये तस्वीर है उस जासूस की, नाम है भागचंद। ये भागचंद 44 साल का है और इसको गिरफ्तार किया गया था किस लिए कि ये पाकिस्तान के लिए खुफिया जासूसी कर रहा था और खुफिया जानकारी भारत की पाकिस्तान को भेज रहा था। अब आप ये देखिए, एनबीटी ने लिखा, आर्मी कैंप की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोपी कर रहा था पुलिस भर्ती की तैयारी, राजस्थान इंटेलिजेंस से के ऐसे चढ़ा हत्थे। ये तस्वीर है इसकी, नीचे लिखा राजस्थान न्यूज, गिरफ्तारी आरोपी संदीप कुमार नरहड़ में
आर्मी कैंपस के सामने इंडियन गैस एजेंसी चलाता था और कैंप में गैस सिलेंडर सप्लाई के लिए जाता था। इसी दौरान वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक एजेंट से संपर्क में आया। जानिए कैसे हुई गिरफ्तारी। आप खुद सोचिए कि ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी की हैं, इसी साल की, 6 महीने पहले की, 5 महीने पहले की, 4 महीने पहले की, 1 साल पहले की। अच्छे एक और खबर छपी थी जो बहुत हेडलाइंस नहीं बना पाई, 2 महीने पहले की, फरवरी 24 की। डीआरडीओ का एक अधिकारी गिरफ्तार, पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी। एक अधिकारी 2 महीने पहले गिरफ्तार किया गया, 3 महीने पहले डीआरडीओ का एक अब गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप, आप सोच सकते हैं कि हमारी जो खुफिया जानकारियां हैं वो कितने बारूद के ढेर पर बैठी हुई हैं और कैसे कैसे लोग अंदर काम कर रहे हैं। जो हिंदी नाम वाले हैं तो शायद उन पर शक भी नहीं होता है, और राजनीति ऐसी बना दी है बीजेपी सरकार के अंदर कि ऐसे लोगों को कभी शायद खतरा ही महसूस नहीं होता होगा कि हम अपना नाम बता के बच सकते हैं। ध्रुव सक्सेना के मामले में यही हुआ। बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी? बीजेपी का नेता पकड़ा जा चुका है इसके अंदर। यह हेडलाइन थी, कुछ साल पहले की बात है। पाकिस्तान की जासूसी करने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ 600 पेज का चालान। यह ध्रुव सक्सेना है घेरे के अंदर। उस वक्त ये विधायक थे जो अब तस्वीर के दिख सकते हैं, अब ये मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। इनके घर की तस्वीर है, कहाँ की है, पर तस्वीर बहुत करीब है। और ये व्यक्ति बीजेपी के पदाधिकारी भी था। कोई कहता है आईटी सेल का हेड था, तो कोई कहता है आईटी सेल के डिपार्टमेंट में ये सदस्य था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कैसे कैसे लोग हैं जो आज हमारे देश से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग हो, एजेंसीज की कार्रवाई हो, थोड़ी सी बायस हो जाती है, जिससे बहुत सारा जो इनको रोकने का समय है वो बर्बाद हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि धर्म के आधार के ऊपर अगर आप बांट रहे हैं ऐसे देश के गद्दारों को, या राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पक्ष है जो बाहर छूट जाता है। ये उन लोगों के लिए एक सीख है जो कहते हैं कि देखिए मुस्लिम देश से गद्दारी करते हैं। तो ये मुस्लिम नहीं है, ये विषय पैसे का है, लालच का है, और हर समुदाय के लोग ऐसे देश के खिलाफ काम करने में लिप्त पाए जाते हैं। न इससे मुसलमान के ऊपर आप निशाना साध सकते हैं, न हिंदू से। ये देश से गद्दार हैं और इनका एक अलग ही वर्ग है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, आप उनमें शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिएगा, उसमें पेस्ट कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। साथ में अपने साथियों से भी कहिए, खुद भी कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी रीच और बढ़े और आप तक हम और ज़्यादा पहुंच सकें, और आपके आसपास के लोगों तक भी। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।